जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी हां, आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेन 2788 वैकेंसी 2022 की रिक्रूटमेंट, जिसके लिए आप लोग के फिजिकल ट्रेड टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। काफी स्टूडेंट ने फिजिकल ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्लियर कर लिया है और कुछ स्टूडेंट अभी रह रहे हैं, तो आप लोग भी जल्द से जल्द फिजिकल यहाँ पे क्लियर कीजिए और रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। जी हाँ, रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। बहुत ही कम समय है आप लोग के लिए। जो जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ बिल्कुल रियल और सटीक जानकारी दे रहा हूँ। नवंबर का मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के रिटन एग्जाम के लिए। समय कम है, मेहनत ज़्यादा करनी है, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोग जो है तैयारी कीजिए। मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाया हुआ है किस तरीके से आप लोग, क्या रणनीति होनी चाहिए 2 मंथ की, आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे जो है अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, रिटन एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, परचेज कीजिए। काफ़ी अच्छी बुक है। पूरा सिलेबस आप लोग इसमें कवर किया गया, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश चैप्टर वाइज। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिटन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने में। तो ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग अभी जो बारी आ रही है वो है आप लोग के रिटन एग्जाम। जी हाँ, रिटन एग्जाम में किस प्रकार से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। तैयारी करने के लिए आप लोग को प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग के आएंगे और कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग के आएंगे। तो काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी के कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी इंग्लिश में इसकी जानकारी दीजिए। जी हाँ, हिंदी इंग्लिश एक ऐसी चीज है, मीन्स यदि आप लोग हिंदी पे पकड़ बना के रखते हैं तो 25 में से 22-23 नंबर आप लोग के कहीं नहीं गए। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में जानकारी दूंगा यहाँ पे कि हिंदी के अंतर्गत आप लोग के कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मीन्स चैप्टर आप लोग के आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग को यहाँ पे पढ़ने हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश की भी जानकारी आप लोग को देने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, आप लोग को पूरी डिटेल यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी, जी हिंदी के सभी चैप्टर्स की जानकारी आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूँ। तो पहला जो है आप लोग का यहाँ पे वर्ण विचार, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग का संज्ञा से ऐसे, यानी कि लिंग, वाचक, वचन, कारक वगैरह की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। वर्तनी, सामान्य, अशुद्धियाँ वगैरह जो आप लोग की होती हैं, ठीक है, ये आप लोग का एक चैप्टर। इसके अलावा संधि, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का, संधि हो गया। और इसके अलावा जो आप लोग का है यहाँ पे समास, यहाँ संधि हो गया, समास हो गया। और इसके अलावा शब्द विचार, जैसे कि तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर आदि शब्द आदि, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का हो गया संधि, समास, शब्द विचार और विलोम शब्द इंपॉर्टेंट। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग का विलोम शब्द आएगा। और इसके अलावा आप लोग का जो है पर्यायवाची शब्द। और इसके अलावा आप लोग का जो है सिलेबस के अंतर्गत, देखिए सिलेबस में क्या क्या है वो मैं जानकारी दे रहा हूँ। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आप लोग की आएँ, ठीक है, लेकिन आना इसी में से आप लोग का, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। विलोम शब्द हो गया आप लोग का और पर्यायवाची शब्द हो गया। इसके अलावा आप लोग का अनेकार्थ शब्द हो गया और मुहावरे हो गए, ठीक है, मुहावरे हो गए आप लोग के। और इसके अलावा आप लोग का लौकिकतियाँ होगी और वाक्य रचना आप लोग की होगी। ये आप लोग की सिलेबस है यहाँ पे। इसके अलावा आप लोग का शुद्ध वाक्यों को, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ठीक है, यही सब है आप लोग का। और इसके अलावा कवियों तथा लेखकों की रचनाएं। तो ये आप लोग का पूरा हिंदी के चैप्टर्स की जानकारी मैंने दे दी है। 15 जो है आप लोग के चैप्टर्स इसके अंतर्गत। इसमें आप लोग की इंपॉर्टेंट मुहावरे हो गई, लौकिकतियाँ हो गई, ठीक है। और इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये आप लोग के इंपॉर्टेंट हो गए। अनेकार्थ शब्द आप लोग के हो गए, ठीक है। वाक्यों को शुद्ध करना, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट हो गया। तो यही सिलेबस है, आप लोग इसे नोट करके रख लीजिए। बिल्कुल यही सिलेबस है हिंदी का, और कुछ आप लोग का नहीं आने वाला है। संधि, समास और वर्तनी, अशुद्धियाँ वगैरह, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आप लोग को इंग्लिश के सिलेबस की जानकारी, हिंदी के सिलेबस की जानकारी दे दी है। इससे बाहर आप लोग का कुछ भी आने वाला नहीं है। तो इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग का जो है अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है। और आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन वगैरह आप लोग का आएगा, ठीक है। ये आप लोग का इंग्लिश का हो गया। इसमें आप लोग जैसे नीचे आते हैं आप लोग देखेंगे कंजक्शन हो गया और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट वगैरह आप लोग के हो गए, ठीक है। और इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वाइज इंपॉर्टेंट है। और सिनोनिम एंटोनिम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक्टिव वाइज हो गया, पैसिव वाइज हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, स्पोर्टिंग एंड एरर वगैरह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग का है। और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और होमोफोन, ठीक है। तो यही आप लोग का इंग्लिश का है। और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह आएंगी, स्पेलिंग्स वगैरह आएंगी, ईडियम एंड फ्रेस वगैरह आएंगे, ठीक है। ये आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईडियम, फ्रेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आप लोग का है सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट, यही है आप लोग का इंग्लिश का। इंग्लिश का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। ईडियम, फ्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग का है यहाँ पे। और स्पेलिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इसके अलावा आप लोग का फिल इन दी ब्लैंक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिनोनिम एंटोनिम्स आप लोग का वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आप लोग का एक्टिव एंड पैसिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। ये आप लोग के सारे मैंने इंग्लिश और हिंदी के बता दिए। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हो गया, कंजक्शन, प्रीपोजिशन वगैरह आप लोग का आएगा। ठीक है, ये सभी आप लोग के सिलेबस में है। आएगा क्या, ये बिल्कुल इस पर मत डिपेंड रहिए कि आप लोग के सभी में से आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, आर्टिकल, एडवर्ब वगैरह। ठीक है, यही है आप लोग का इंग्लिश का। तो इंग्लिश और हिंदी मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है, इससे बाहर आप लोगों का नहीं आने वाला। इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, भर्ती देखो पे आ सकते हैं आप लोग, उसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पे भी आप लोग को मैंने सिलेबस की पूरी जानकारी दी हुई है। नीचे आप लोगों को क्या क्या चैप्टर वाइज सिलेबस वगैरह है आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग रीड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कभी भी आप लोग यहाँ पे आइए और रीड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को आती है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को हिंदी और इंग्लिश की दे दी है। इसके अलावा कोई जानकारी लें तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछिए। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जानते रखूँगा यदि चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर बताया कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लेकर के। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।